आज अगर आप सुबह अखबार खोलें, टीवी न्यूज़ चलाएं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करें तो एक ही खबर बार बार नजर आती है। आज चांदी इतने रुपए बढ़ी, चांदी में अचानक गिरावट, सिल्वर ने बनाया नया हाई। सवाल ये नहीं है कि आज चांदी महंगी हुई या सस्ती, सवाल ये है कि अचानक पूरी दुनिया चांदी की इतनी चर्चा क्यों कर रही है। क्यों सिल्वर अब सिर्फ गहनों की धातु नहीं रह गई। दरअसल चांदी आज एक रणनीतिक धातु बन चुकी है। चांदी की कहानी नई नहीं है। हजारों साल पहले जब कागजी नोट नहीं थे, तब दुनिया में लेन देन सोने और चांदी के सिक्कों से होता था। भारत में मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक चांदी असली मुद्रा रही है। लेकिन जो बड़ा बदलाव आया है वो पिछले 20 से 25 सालों में आया है। आज चांदी परंपरा नहीं, टेक्नोलॉजी की रीढ़ बन चुकी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन आज भी मेक्सिको करता है। उसके बाद चीन, पेरू और रूस आते हैं। हर साल दुनिया में लगभग 26 से 27 हजार टन चांदी निकलती है। लेकिन असली खेल उत्पादन का नहीं, कंट्रोल और स्टॉक का है। चीन के पास सरकारी और इंडस्ट्रियल स्तर पर अनुमानित 40 से 50 हजार टन चांदी का प्रभाव माना जाता है। ये चांदी सीधे गोदामों में नहीं, बल्कि माइनिंग राइट्स, रिफाइनिंग यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियों और सप्लाई चेन के जरिए कंट्रोल होती है। भारत की बात करें तो भारत सरकार के पास सीधे चांदी का कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। लेकिन भारत एक अलग वजह से खास है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर कंज्यूमर है। अनुमान है कि सिर्फ भारत के लोगों के पास 25 से 30 हजार टन से ज्यादा चांदी मौजूद है, गहनों में, बर्तनों में, सिक्कों में और धार्मिक उपयोग में। यानी भारत में चांदी बैंकों में नहीं, लोगों के घरों में बंद है। आज हर सोलर पैनल में लगभग 15 से 20 ग्राम चांदी लगती है। एक इलेक्ट्रिक वाहन में 25 से 50 ग्राम तक सिल्वर इस्तेमाल होती है। मोबाइल, लैपटॉप, 5G टावर, मेडिकल इक्विपमेंट, हर जगह चांदी मौजूद है। भारत में आज भी चांदी खाई जाती है। मिठाइयों पर लगने वाली चांदी की वर्क और आयुर्वेदिक दवाइयों में सिल्वर का इस्तेमाल आज भी जारी है। अब असली समस्या यहीं से शुरू होती है। दुनिया की लगभग 70 से 80% चांदी सीधे चांदी की खदान से नहीं निकलती, बल्कि कॉपर, जिंक और लेड की माइनिंग के दौरान एक बाय प्रोडक्ट के रूप में आती है। इसका मतलब यह है कि अगर चांदी की कीमत दोगुनी भी हो जाए तो उसकी सप्लाई तुरंत नहीं बढ़ाई जा सकती। नई खदान शुरू होने में 10 से 20 साल लग जाते हैं। इसी बीच चीन ने 1 जनवरी से सिल्वर एक्सपोर्ट पर लाइसेंस और निगरानी और सख्त कर दी है। ठीक ऐसा ही खेल चीन ने 2010 के बाद रेयर अर्थ मेटल्स में खेला था, जिसका असर आज पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अब तक झेल रही है। अब फर्क बस इतना है कि इस बार दांव पर सिल्वर है। आने वाले समय में चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में गिरावट, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिमांड और सप्लाई का गैप चांदी को मजबूती देगा। आज सिल्वर सिर्फ धातु नहीं, भू राजनीतिक हथियार भी बनती जा रही है। ये निवेश सलाह नहीं है, लेकिन समझने वाली बात जरूर है। जिस धातु की चर्चा आज हर न्यूज चैनल कर रहा है, उसके पीछे की कहानी शायद अभी शुरू ही हुई है। आपको क्या लगता है, क्या सिल्वर आने वाले समय में गोल्ड से ज्यादा अहम बन सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही गहरी और जबरदस्त बिजनेस कहानियों के लिए आरपी स्टोरी हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।